हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 आ चुकी है और इसके अंतर्गत जो है टेट में और इंटरव्यू को लेकर के यानी कि आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या अहम बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल क्या क्या चीज़ें एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत टेट और इंटरव्यू को लेकर के शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू की भी बातें आ रही हैं, तो इन सभी को लेकर के क्या कुछ कहा गया है सभी को डिटेल में मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। जो भी आपके साथ डीएलएड कर चुके हैं या कर रहे हैं सभी को ये वीडियो शेयर करें, और साथ ही साथ बीएड के प्रशिक्षु हैं तो बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य है शिक्षक बनना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं नई शिक्षा नीति टेट और इंटरव्यू को लेकर के पहला जो बदलाव हुआ है वो टेट के प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ जाएगा। अब समझ आधारित प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समझ आधारित प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब पेडागोजी पर भी जोर दिया जाएगा। अभी तक केवल जो है रटने वाले प्रश्न पूछे जाते थे, जो लर्न कर लो, मतलब उसमें समझना नहीं था, सिर्फ लर्न करना ज़रूरी था और लर्न करके आप मतलब आपको याद है तभी आप उसका आंसर दे सकते थे। जैसे सन वगैरह इस तरह के प्रश्न लगातार एकदम मतलब एकदम एग्जैक्ट प्रश्न का उत्तर वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह से जैसे अब क्या होगा कि जैसे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब समझ पर आधारित पेडागोजी वाले क्वेश्चन कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कौन सा चारों ऑप्शन में से सही है। सारे ऑप्शन सही लगते हैं और एक ऑप्शन ही सही होता है। तो समझ आधारित प्रश्न अब पूछे जाएंगे टेट में। दूसरा है फ्रेंड्स, टेट को अब प्राथमिक से लेकर इंटर तक के शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रकार होगा। ठीक है, तो प्राथमिक टेट अलग होगा, जूनियर टेट अलग होगा। जूनियर टेट होता ही अलग, प्राथमिक जूनियर। और इंटर कॉलेज में भी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को भी टेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा बदलाव आया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि के परीक्षण हेतु वास्तविक कक्षा में डेमो शिक्षण या साक्षात्कार होगा। ठीक है, जैसे पढ़ाने के लिए जो है प्रेरणा और रुचि के परीक्षण, मतलब प्रेरणा कितना आप प्रेरित कर सकते हैं छात्रों को और रुचि आपकी कितनी है, मतलब सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है आपकी, उसकी जांच हेतु जो है वास्तविक कक्षा में आपका डेमो शिक्षण लिया जाएगा या इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए भी अब टेट अनिवार्य होगा। अगर आप प्राइवेट भी किसी स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक हैं तो वहाँ पे भी टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य सरकार को यथासंभव हो कम से कम समय में शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में करनी होगी। तो राज्य सरकार को जहाँ तक कि हो सके कि कम से कम समय लेकर के, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेच फंस जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, काफ़ी लंबी खिंच जाती है भर्ती प्रक्रिया, तो राज्य सरकार को जो है वो कम समय में ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एक संस्तुति पारित की गई थी जिसके अनुसार गैर राजपत्रित अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। शिक्षकों में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा सभी गैर राजपत्रित अधिकारी होते हैं, इसलिए अगर सरकार को इंटरव्यू लागू करना है तो उस 2016 के राजपत्र में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए इंटरव्यू जैसा अभी कुछ नहीं है। तो जो इंटरव्यू के लिए हंगामा हो रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि इंटरव्यू लिया जाएगा, तो 2016 में जो केंद्र सरकार द्वारा एक संस्तुति पारित की गई थी उसमें ये था कि गैर राजपत्रित अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और जैसा कि पता है कि शिक्षकों में जो है इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल ही राजपत्रित अधिकारी होता है,
उसके अलावा इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के अलावा जो टीचर कैंडिडेट होते हैं वो भी जो है राजपत्रित अधिकारी नहीं होते हैं। तो गैर राजपत्रित अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मतलब शिक्षक का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू जैसा कुछ सरकार को लागू करना है तो उन्हें 2016 के जो राजपत्र घोषित हुआ था 2016 में इंटरव्यू ना लेने का, उसमें संशोधन करके ही इस नियम को लागू कर सकते हैं, नहीं तो इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टेट के मार्क्स शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, यह सब राज्य सरकार के अपने नियम के अंतर्गत है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा आयोग में टेट का 1/4 अंक जोड़ने को कहा है, तो वह नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद होगा। ठीक है, तो टेट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नए शिक्षा आयोग में टेट में 1/4 अंक जोड़ने को कहा है टेट का, तो वह नया शिक्षा सेवा चयन के आयोग के गठन के बाद ही ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति कब लागू होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी। तो अभी यह कैबिनेट से पास हुई है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ही लागू की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएशन में प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि दी जाएगी। अगर 1 वर्ष का स्नातक पास कर रहा है तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 वर्षीय स्नातक है तो डिप्लोमा कोर्स होगा। ठीक है, 3 वर्षीय होगा तो बैचलर कोर्स होगा, जिसे बैचलर डिग्री जिसे आप बोलते हैं, जैसे BA BSc BCom है। और 4 वर्ष का है तो रिसर्च प्लस डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये अहम जानकारी है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत बता दी हैं कि क्या क्या होने वाला है टेट के बारे में, टेट का प्रश्न पत्र का स्तर कैसा होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, टेट का प्रकार किस तरह होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे बदलाव जो कुछ भी आपको देखने को मिलेंगे सभी इस वीडियो के अंतर्गत मैंने बता दिया है फ्रेंड्स। होप आप लोग को के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।